Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आपने प्रीवियस 2 क्लासेस हमारी देखी होगी. प्रीपोजिशन की ये सीरीज़ हमारी चल रही है. आइए आज हम कुछ नए प्रीपोजिशन के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं कि उनका कहाँ यूज़ होगा, क्या उनके हिंदी के मीनिंग रहेंगे और कैसे उनको सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे. तो आज का पहला प्रीपोजिशन है हमारा अगेंस्ट. अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ, के विरुद्ध. ठीक है. आई एम नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट. मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ. के खिलाफ. आई एम नॉट अगेंस्ट हिम. मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ. बट ही इज़ अगेंस्ट मी. वह मेरे खिलाफ है. तो अगेंस्ट मतलब क्या होता है? के खिलाफ. आई एम अगेंस्ट करप्शन. मैं करप्शन के खिलाफ हूँ. आर यू अगेंस्ट करप्शन? क्या आप करप्शन के खिलाफ है? आई कांट गो अगेंस्ट हिम. मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ. ठीक है. तो आपको समझ में आया होगा कि अगेंस्ट का क्या मतलब होता है, के खिलाफ, और कैसे सेंटेंसेस में उसका यूज़ किया जाता है. सेकेंड है अकॉर्डिंग टू. के अनुसार, के हिसाब से. ठीक है. दिस इज़ राइट अकॉर्डिंग टू मी. मेरे अनुसार ये सही है. यू डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू मी. आप मेरे अनुसार काम नहीं करते हैं. लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू रूल्स. नियमों के अनुसार इंग्लिश सीखिए. के अनुसार. इन फ्रंट ऑफ, के सामने. ठीक है. डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ कूलर. कूलर के सामने मत बैठो. आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन. मैं पुलिस स्टेशन के सामने ही खड़ा था. राइट नाउ ही इज इन फ्रंट ऑफ मी. फिलहाल वो मेरे सामने है. तो आपने सेंटेंस में इन फ्रंट का यूज भी देखा, के सामने. ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, किसी की ओर से. जैसे हम बोलते हैं ना कि लीजिए ये दूल्हे की ओर से ये पैसे, हमारी ओर से ये गिफ्ट. ठीक है. तो की ओर से. आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ प्रखर इंस्टीट्यूट. मैं प्रखर इंस्टीट्यूट की ओर से आपका स्वागत करता हूँ. ठीक है. ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की ओर से. दिस गिफ्ट इज फॉर यू ऑन बिहाफ ऑफ मी. ये गिफ्ट आपके लिए है मेरी ओर से, मेरी ओर से आपके लिए ये गिफ्ट. तो ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से, किसी की ओर से कोई चीज़ देने लेने की जब बात होती है तो ऑन बिहाफ ऑफ मी का होता है. उसकी साइड से, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मतलब उसकी साइड से. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद. He studied up to 12th class in spite of poverty. गरीबी के बावजूद भी वह 12वीं तक पढ़ा. ठीक है. He worked whole day in spite of having fast. उपवास होने के बावजूद भी उसने पूरा दिन काम किया. के बावजूद, in spite of. ठीक है. I attended the class. I went to the class in spite of raining. बरसात होने के बावजूद भी मैं क्लास गया, मैंने क्लास अटेंड की. बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, की वजह से. ही इज वरीड बिकॉज ऑफ यू. वो आपकी वजह से चिंता में है. वॉट एवर आई एम टूडे ओनली बिकॉज ऑफ यू. आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं. वी ऑल आर हियर बिकॉज ऑफ यू. हम आप आज यहाँ आपकी वजह से हैं. ही इज टेंस्ड बिकॉज ऑफ हर. वो उसकी वजह से टेंस्ड है. आई हैव प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पीपल. लोगों की वजह से मुझे समस्या है. तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से. स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो. ये थी हमारी प्रीपोजिशन की आज की 3rd क्लास, जिसमें हमने अगेंस्ट, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और बिकॉज ऑफ पढ़ा है. इनको आपको लिटरली लर्न भी करना है. ठीक है. कभी कभी हम यूज़ जान जाते हैं पर हमें जब यूज़ करने की बात आती है तो पता ही नहीं होता है कि के कारण को क्या बोलेंगे. तो आपको इसको एक, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप इसको अपने नोट्स लीजिएगा, एक बार इनको कंपाइल कीजिएगा, संकलन कीजिएगा इनका, और फिर लर्न कर लीजिएगा. और फिर बार बार वीडियो सुनेगा कि मैंने सेंटेंसेस में उनको कहाँ कहाँ किस किस रूप में यूज़ किया है. प्रीपोजिशन इंग्लिश के हर स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, चाहे वो टेंस हो, मोडाल हो, इम्पेरेटिव हो, हैज़ हो, रिक्वेस्ट हो,
तमाम प्रकार के जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले जाते हैं वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा, यूज़ की वहाँ मिलेगा। तो ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी जो है आसानी से बढ़ती हुई चली जाएगी। और अगर आप प्रीपोजिशन के साथ डील करना नहीं सीखेंगे तो आपकी फ्लुएंसी उतनी शानदार नहीं हो पाएगी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इसको लर्न करें। और भी प्रीपोजिशन अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, और जिनके बहुत ज़्यादा कि जैसे 8 के बारे में है या अन्य जो प्रीपोजिशन रहे हैं, ठीक है, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।